हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 9। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेनली हम लोग का ये एक प्रैक्टिस सेशन है। क्लियर? तो हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 10, 20, 23, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, फिर 97, 582। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा इस जगह पर, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहां से यहां ये क्या हो रहा है, ये +10 ऐसा दिखाई दे रहा है हम लोग को, या फिर ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है 2 का। ठीक है, या तो ये +10 है या फिर ये क्या है, मल्टीप्लाई है 2 का। फिर उसके बाद ये क्या है, ये +3 है। क्लियर? और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, और फिर इसके आगे इस जगह पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। क्लियर? तो इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो जो नंबर है वो हम लोग के छोटे नंबर है। ठीक है, जैसे ये है हम लोग का, ये बड़ा नंबर है काफी। ठीक है, इन नंबर्स के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो नंबर कैसा है हम लोग का, ठीक है, छोटा नंबर है। क्लियर? तो इस जगह पर क्या आएगा, इसके लिए अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर देखो, जैसे पहला यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो उस हिसाब से अगला 4 आएगा। मतलब अगर इस 10 वाली पॉसिबिलिटी को हम हटा दें तो सिर्फ क्या बची हम लोग के पास, कि ऐसे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 का। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कि हम लोग का एक पैटर्न फॉर्म होता है, मल्टीप्लाई एक बार, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। इस तरीके से देखो तो ये नंबर से ये नंबर काफी बड़ा है ना, ये वाला नंबर इससे काफी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसा हो रहा होगा। क्लियर? क्लियर? तो अब इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को फिट करके देखेंगे। तो ये हो गया 2, फिर 3 यहाँ पर आना चाहिए 4, तो 23 इंटू 4, 23 इंटू अगर हम लोग 4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 कैरी, 4 2 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर 92, और 92 में फिर ऐड हो जाएगा कितना, 5, तो बन गया कितना, 97। ठीक है, फिर 97 में 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 582। क्लियर? तो 92 हम लोग का ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 17, 30, फिर 50, 81, 125। ठीक है, तो इनको देखो ये क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये 9 स्क्वायर है, ये दिखाई दे रहा है 5 क्यूब है। तो क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां पर हम लोग का स्क्वायर और क्यूब यूज हो रहा है? ठीक है, या फिर ये किसी और तरीके से बन रहा है? तो इसके लिए अगर हम लोग सबसे पहले इनको लिख लें, 4, 9, 17, 30, 50, 81। क्लियर? फिर यहां पर 125, ऐसे हम लोग ने लिख लिया। फिर यहां पे देखो इनको कि कितना डिफरेंस है, यहां से यहां कितना डिफरेंस है इनका, तो ये है 5। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, यहां पर ये है 8। ठीक है, फिर यहां से यहां कितना डिफरेंस है, ये है 13। यहां से यहां कितना डिफरेंस है, ये है 20। यहां से यहां कितना डिफरेंस है, ये है 31। यहां से यहां कितना डिफरेंस है, ये है 44। तो यहां से यहां जो अगला हम लोग को फाइंड करना है वो कितना होगा, वो हम लोग को अगर पता चल जाए तो यहां पर हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब यहां पे अगर देखो कि यहां पर क्या बन रहा है, ठीक है, यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, तो इस जगह मतलब ये जो दो नंबर है इनको अगर हम लोग आपस में माइनस करें, 8 - 5 करें तो आ रहा है यहाँ पे 3, और 13 - 8 करें तो ये आ रहा है यहाँ पे कितना हम लोग का, 5। क्लियर? फिर यहाँ पे अगर करें तो ये 7, इसको अगर हम लोग करें ऐसा तो ये हम लोग का कितना बन रहा है, 11। और यहां पर जब कर रहे हैं तो ये हो रहा है 13। तो देखो ये क्या लिखे हुए हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये है प्राइम नंबर्स। ठीक, तो उस हिसाब से जो हम लोग का अगला प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो यहां पर अगला जो इसका प्राइम नंबर होता है वो होता है हम लोग का 17। क्लियर? क्या होता है, 17। ठीक, तो 44 में जब 17 ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा, तो 44 और उस पर ऐड कर दिया 17। ठीक है, तो 7 4, यहाँ पर हम लोग का 11, हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 61। और 125 में फिर ऐड कर देंगे कितना, 61 को ऐड
कर देंगे। तो 125 पे हम लोग ऐड करें जब 61, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और 6 2 8 और 1, ठीक है। तो ये हो गया 186, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 186 निकल कर आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। 1244, 624, 314, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 81.5, फिर 42.74। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस जगह पर क्या हो रहा है? देखो ये तो समझ पे आ रहा है कि डिवाइड हो रहा है। कैसे? ये देखो इसके जस्ट आधे हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली आधा भी नहीं है यहाँ पर, क्लियर। तो ये आधा किस तरीके से हो रहा है वो हम लोग को देखना है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग क्या लिख दें 1244 और उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो निकल के कितना आएगा 622। अब यहाँ पे दिया हुआ है 624, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम इस पे ऐड कर रहे हैं 2, तो मिल जा रहा है हम लोग को 624। इसी तरीके से जब हम लोग ने ये 624 को चूज किया और उसको फिर डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना बन गया हम लोग का? ये यहाँ पर निकल के आ गया 312, ठीक है, ये हम लोग का निकल के आ गया। और इस पे फिर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 314, क्लियर। अब 314 हम लोग ने लिया, देखो ये आ गया ना 314। अब 314 को हमने लिया 2 से डिवाइड किया, क्लियर। तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 157, ठीक है। कितना निकल के आ गया? 157। अब इस 157 में 2 जब ऐड करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा 159, क्लियर। कितना हो गया? 159। और इस 159 को फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस पे अब हम लोग को यहां पर फिर वही प्रोसेस रिपीट करनी होगी। तो चेक करना होगा कि आगे वाला नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्लियर। तो 159 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 159 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आएगा कितना? ये यहां पर निकल के आ जाएगा हम लोग का 79, ठीक है। कितना? 79.5, क्लियर। तो 79.5 पे जब हम लोग 2 ऐड करेंगे, कितना? 2 ऐड करेंगे तो ये निकल बन जाएगा हम लोग को 81.5, क्लियर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को ये नंबर मिल रहा है। तो यहाँ वाला जो नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 159 के बराबर निकल कर आ गया, क्लियर। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला 159, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 56, 68, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, फिर 128, 176, 236। तो यहां पर इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो इनको अगर हम लोग लिख लें ऐसे, 56, फिर 68, फिर यहाँ पर क्या आएगा? फिर इस जगह पर 128, फिर 176 और फिर यहाँ पे 236, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग को क्या निकल के आएगा वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें कि क्या यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 56 में अगर हम लोग ऐड कर दें कितना 12, तो मिलेगा 68, क्लियर। फिर यहां पर अब चेक करें, ठीक है, तो कि 128 और 76 में कितना डिफरेंस है, तो इस पे है हम लोग का 48 और इस पे कितना डिफरेंस है? ये यहां पर डिफरेंस है कितने का? 60 का डिफरेंस है। कितने का? 60 का डिफरेंस है। तो देखो ये 12 से चालू हो रहा है, 60 जा रहा है, तो ये 12 की टेबल में आता है 60, 48 भी 12 की टेबल में आता है, क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या यहाँ पे बन जाएगा? 12 जो है 24 और यहाँ पर 36, क्लियर। तो 68 में जब हम लोग 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 हम लोग का 12, हाथ से लगाया 6 2 8 1 9, ठीक है। तो हम लोग का 92 यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, क्लियर। ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। 15, 27, 12, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, फिर 9 और 33। तो इस जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? ये देखो एक सीरीज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न ढूंढना होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हम लोग को ये जो नंबर मिसिंग है जैसे यहाँ पर वो फाइंड करना होता है। और इसको फिर एक बार जब पता करते हैं फिर आगे से वेरीफाई भी करते हैं कि वो आगे वाली सीरीज पे फिट बैठ रहा है या नहीं जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो 15 है जैसे हम लोग का, फिर उस पे बाद 27, फिर 12 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को ऐसा 2 सीरीज नहीं दिख रहे इस पे कि 15 फिर 12 फिर उसके बाद ये 9, ठीक है। तो 15 से 12 जा रहा है, क्या हो रहा है? -3। 12 से -3 हो रहा है तो मिल रहा है 9। और यहाँ पे 27 और यहाँ पे मिल रहा है कितना? 33। तो ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो 27 में जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 30। और 30 में जब 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33, क्लियर। ये देखिए, तो ये जो हम लोग का ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है,
वो करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का पैटर्न ऐसा फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन 4 30 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 2168, 1979, 1790, 1601 और 1412। फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो इसमें हम लोग अगर इसका डिफरेंस चेक करें, क्या चेक करें? इसका डिफरेंस चेक करें कि यहाँ पर क्या चीज बन रही है, क्या फिट बैठ रहा है। तो यहाँ देखिए 2168, इस पे हम लोग माइनस कर दें 1979, तो ये यहाँ पर हम लोग का निकल के आएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 5 यहाँ पे, फिर उस पे तो ये हो जाएगा 15, 15 में 7 गए तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 8। क्लियर? यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे आ गया तो ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ से आ गया 1 तो हो गया 10, 10 में 9 गए बचे 1। ठीक है, तो 189 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 1979 और 1790 इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, ठीक है, तो वो कितना निकल के आ रहा है? 9 माइनस 0 तो 9। फिर यहाँ पे कितना है? इस जगह पर 7 है, और तो यहाँ से हम लोग एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में 9 गए बचे 8, यहाँ पे हम लोग का बचा 8, 8 में 7 गए बचे 1 और ये 1 1 0। ठीक है, तो देखो 189 फिर बच रहा है, तो इस जगह पर क्या हो गया? ये 189। क्लियर? उसी हिसाब से फिर यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो ये फिर से निकल के आएगा 189। क्लियर? फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर 189 आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? 1412 में माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो घट रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 189 को हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घट रहा है, तो 1412 में 189 माइनस कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पर जो नंबर निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर ये 2। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग का ये हो गया कितना? यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 1। ठीक है, तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर ये 1, तो 1223। क्लियर? तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। 45, 55, 97, 131, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो 45 और 55, फिर ये यहाँ पर फिर 97, तो इनमें क्या हम लोग को मिल रहा है पैटर्न? तो इस पे अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये 55 है, ये अगर हम लोग इनको पे सबसे पहले अगर यहाँ पे लिख दें हम लोग 45, 55, फिर 97, फिर 131, और यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो 45 और 55 इनमें कितना डिफरेंस है? 10 का। 55 और 97 इनमें कितना डिफरेंस है? ये है 17 का। 97 और 131 इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें हम लोग का डिफरेंस है 25 का। क्लियर? तो फिर हम लोग को ये जो यहाँ पर अगला नंबर है वो क्या होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग के पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, 97 में अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखें 97 और 55 का, तो ये कितना निकल के आ रहा है? ये 2 और ये 9 में 5 गया बचा 4, तो यहाँ से 42 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है लग रहा है हमें। ठीक है, तो ये 45 है, 55 है, और इसके बीच में भी एक नंबर आ रहा है, वो क्या है? 72। तो ये जो करेक्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, वो है 45, फिर 55, फिर 72, फिर 97, फिर 131 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस हिसाब से जो पैटर्न बनेगा हम लोग का, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, वो कुछ हो जाएगा ऐसा कि यहाँ पर 45, फिर 55, फिर 72, फिर 97, फिर 131, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो 45 और 55 इनमें कितना डिफरेंस है? 10 का। 55 और 72 इसमें कितना डिफरेंस है? 17 का। 72 और 97, 72 और 97 इस पे कितना डिफरेंस है? इस पे है 25 का। क्लियर? और फिर इस पे कितना डिफरेंस है? 34 का। तो यहाँ पर कितना होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक, इस जगह पर क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर अब क्या पैटर्न बन रहा है वो देखो, 10 और यहाँ पर 7 कितना डिफरेंस है? 7 का। 7 और 25 कितना डिफरेंस है? 8 का। 25 और 34 कितना डिफरेंस है? 9 का। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस होना चाहिए? 10 का।
ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 44। तो 131 में 44 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 175। क्लियर, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 23, 28, 280, 295, फिर 5900, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो 5900 के बाद यहाँ पर जो आ रहा है नंबर वो बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा। 5900 कोई 20 आ रहा है, कोई 5935 है, एक है 5925 और दूसरा है 5930। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो ऐसा नंबर बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट कैसा है +5 का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट कितना है हम लोग का × 10 का। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितने का इंक्रीमेंट है, ये है +15 का, और यहाँ से यहाँ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हम लोग का इस जगह पर मल्टीप्लाई करके इसको देखें अगर हम लोग, तो ये बन रहा है हम लोग का 20 का। कितने का 20 का। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग का +25 हो जाएगा। कैसे, 5, 10, 15, 20 और 25, एक बार प्लस मल्टीप्लाई और प्लस। ठीक है, तो 5925। ठीक है, 5925 ये हो गया। क्लियर, तो हम लोग का ये वाला जो ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है 19, 114, 119, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 479, फिर 958। क्लियर, तो देखो यहां से यहाँ क्या दिख रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग का इस जगह पर यहाँ 114 से 119 ये प्लस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, +5 हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग का जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है वो हम लोग को चेक करना है। तो देखो ये 19 6 होता है 114, कितना होता है 19 6 होता है 114। क्लियर, तो यहां पर मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 का, उसके बाद यहाँ पर प्लस हो रहा है 5 का, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 4, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से मल्टीप्लाई। क्लियर, तो 119 में जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना, 476। ठीक है, 476, और फिर 476 में हम लोग ऐड करेंगे 3, तो हो गया 479, और फिर 479 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो मिल जाएगा 958। तो इस हिसाब से हम लोग की ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। हम लोग का लॉजिक हर जगह फिट बैठ रहा है, तो 476 इसका आंसर हो जाएगा। ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है 67, 83, 71, 91, 80, 118, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीरीज में क्या रिलेशन बन रहा है वो हम लोग को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 2 सीरीज दिख रही है, क्या 67, 71, फिर यहाँ पर 80, और फिर यहाँ पे ऐसा दूसरा है ये 83, 91 और 118। ठीक है, इसको हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे कि ऐसा ये फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर, तो इसमें अगर देखें तो 71 और 67 कितना अंतर है, 4 का। ठीक है, +4 हो रहा है। फिर 71 से 80 ये क्या हो रहा है, यहाँ पर +9 हो रहा है। तो 80 में फिर हम लोग यहाँ पर क्या कोई पैटर्न ऐसा बन रहा है, देखो ये क्या है 2 स्क्वायर है, ये यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या चाहिए 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग 16 ऐड करें, ठीक है 80 में क्या ऐड करें 16 ऐड करें, तो हम लोग का कितना बन रहा है, यहाँ पे 96 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 96 बन रहा है। तो यहाँ पर उस हिसाब से 96 आना चाहिए, बट हमें ऊपर भी चेक करना होगा क्या ऊपर भी वैसा ही पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ऊपर क्या है 91 में जब हम लोग 83 ऐसे माइनस करेंगे तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ये क्या आ गया 8, और फिर 118 में जब हम लोग 91 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 8 में क्या बचा 7, और यहाँ पर ये आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 27। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये है 2 का ऊपर क्यूब, फिर यहाँ और यहाँ पर ये है 3 का क्यूब। क्लियर,
तो पैटर्न हम लोग का फिट बैठ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर क्यूब वाले जा रहे हैं, 2 के क्यूब फिर 3 का क्यूब, जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर था, उस तरीके से यहाँ वाला जो अगला वाला नंबर होगा इसका, वो हम लोग को मिलेगा 4 क्यूब ऐड करके। ठीक है, 118 में 4 क्यूब ऐड करके। क्लियर? तो उस हिसाब से हम लोग का ये जो 96 है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो इस सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। 13, 25, 38, 62, 88, 124, 163, 211। फिर यहां पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो 13, 25 और फिर 38 है, फिर 62 है। तो इस तरीके से यहां पर जो चीजें फॉर्म हो रही हैं वो हम लोग को देखना है कि क्या और कैसे बन रहा है। तो 13, 25, 38, 62, 88, 124, 163, 211 हम लोग ने इसको ऐसे लिख दिया। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? ये है 12। ठीक है, यहां पर कितना डिफरेंस है? ये है 13। यहां पर कितना डिफरेंस है? ये है 24 का। ठीक है, यहां पर कितना डिफरेंस है? ये है 26 का। ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? ये है 26 का। उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग देखें इस पे बात करें तो इस पे हम लोग का जो डिफरेंस है वो है 36 का। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये है 39 का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है? ये हो गया 48 का। तो अगला वाला हम लोग का कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो इस पे पैटर्न देखो, ये एक जगह पर 12 की टेबल लिखी, 12 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48। ठीक है, और दूसरा क्या है हम लोग का? दूसरा 13 की टेबल। ठीक है, 13 की टेबल ये 13 13, 13 2 26, 13 3 39। ठीक है, 13 4 52। तो यहाँ पर क्या आएगा? 52 आएगा। तो हमें 211 में 52 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 1 6 और ये 2। ठीक है, तो 263 ये हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर? 263 है सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो 236 है। क्लियर? तो ये 263 हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है 7, 8, 12। ठीक है, फिर 39, फिर 55, 180, 216। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये +1 हो रहा है। फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है? इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग का ये ऐड हो रहा है। ठीक है, हम लोग का इस जगह पर। क्लियर? कितना ऐड हो रहा है? ये 27 ऐड हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है तो वो हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हम लोग का? ये यहाँ पर 16 है। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस है? ये इस जगह पर है हम लोग का 125। ठीक, यहाँ पर कितना डिफरेंस है? ये है हम लोग का ये देखो अब पैटर्न क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। तो ये है 1। ठीक है, ये क्या है? 1 स्क्वायर 1 क्यूब इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3 क्यूब। तो देखो ये बन गया ना पैटर्न, 1 2 3 है बट क्यूब स्क्वायर इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद ये 4 स्क्वायर, उसके बाद ये 5 क्यूब। तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36। तो ये 180 में जब 36 ऐड किया तो हो गया 216। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो 7 क्यूब होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7 क्यूब कितना होता है हम लोग का? वो होता है 343। तो 216 में जब 343 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 4 1 5 और 3 2 5। तो 559 ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला 559। क्लियर? हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें दिया हुआ है 2, 22, फिर 32, 42, 57, 87, 162। फिर यहाँ पर क्या निकल के आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो इस जगह पर अब देखो जो चीजें हैं वो कैसे बढ़ रही हैं वो देखा जाए। तो सबसे पहले दिया जैसे 2, फिर 22, फिर 32, फिर 42, फिर 57, फिर 87, फिर 162 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इनमें कितना डिफरेंस है? 20 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? देखो यहाँ पर 10 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है? यहाँ पर भी 10 का है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? ये 15 का है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है हम लोग का? इनके बीच में 30 का है। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 75 का है। और फिर यहाँ पर कितना हम लोग नंबर चूज करेंगे कि हम लोग को अगला वाला नंबर मिल जाए उसको यहाँ पर ऐड करने में। क्लियर? तो देखो
अब हमें इस पे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग ने 20 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई करा दिया, 0.5 का मल्टीप्लाई करा दिया तो मिल गया कितना 10। फिर इस पे हम लोग ने मल्टीप्लाई कराया कितना 1 का, तो मिल गया फिर से 10। ठीक है, ये क्लियर। यहाँ पे ये ऐड हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। क्लियर, ऐसे ये सब ऐड हो रहा था। ठीक, तो अब हम लोग को क्या यहाँ पर देखना है कि जो आगे है अगला वाला नंबर वो कैसे हम लोग को मिल रहा है। ठीक, तो ये जो यहाँ पर है इस पे तो ये सारे के सारे प्लस हो रहा है, बट नीचे वाले हो रहा है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक, तो इस जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई किया 1.5 का, तो 10 में जब 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हम लोग का यहाँ पे मिल गया 15। क्लियर, ये हम लोग को कितना मिल गया 15। ठीक, उसके बाद यहां से यहां देखें अगर हम लोग तो इस पे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। फिर यहां से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 का। ठीक है, फिर यहां से हम लोग को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो 75 में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 3 15, 1 कैरी 7 3 21 और ये 22। ठीक है, तो 225 को ऐड कर देंगे 162 में। तो 162 में जब 225 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5 2 7 6 2 8 2 1 3 387। ठीक है, 387। तो देखो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ 24 48 45। क्लियर, तो यहां से देखो ये क्या दिख रहा है इंटू 2, उसके बाद ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इस जगह पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे देखो 2 3 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आने की वो है। ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो 175 में 6 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो 6 5 30, 3 कैरी 6 7 42 42, यहाँ पे 3 हो गया 45, 4 कैरी 6 1 6 और 6 4 10, तो 1050 1050 ये हम लोग का निकल के आ रहा है। तो देखो पैटर्न जो हम लोग का बन रहा है वो मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू होगा, फिर माइनस होगा, फिर यहाँ पे इंटू होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा। क्लियर, तो इस हिसाब से जब 45 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का तो ये निकल के आ जाएगा 180। कितना निकल के आ जाएगा 180। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 180 में जब -5 करेंगे तो 175 हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग के आज के आखिरी क्वेश्चन में। ये दिया हुआ देखो क्या, 8 2 16, फिर यहां पर ये -3, तो इस हिसाब से यहां पर मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 13 4 कितना हो जाएगा 52। फिर 52 में माइनस होगा कितना 5 का, तो हो गया यहाँ पर 47 और 47 में फिर मल्टीप्लाई होगा 6 का, तो हो गया 282। क्लियर, तो ये 52 हम लोग का ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग रोज सीखते जा रहे हैं उसमें से हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो इस तरीके के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको बहुत तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में अगर एकदम एक नया क्वेश्चन आता है और वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस पर हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मतलब कि अगर उस पर हम लोग का 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है टाइम, ठीक है, तो उसको हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो इस तरीके के सवाल हैं जिनमें हम लोग आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग का 30 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, उससे ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर, तो ये थे हम लोग के कुछ प्रॉब्लम्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड, और हम लोग ने काफी इसके प्रैक्टिस सेशंस किए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।